क़यामत वाले दिन जब जहन्नमियों को अल्लाह ताला एक जगह पे जमा कर देगा, वहां कुछ मुसलमान भी जहन्नुम में होंगे, यानी जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में गए वो मुसलमान भी होंगे। अब कुफार बतौरे ताना उन मुसलमानों को कहेंगे कि तुम्हें तुम्हारे दीन ने, इस्लाम ने क्या फायदा दिया, तुमने कलमा पढ़ा लेकिन तुम भी हमारे साथ जहन्नुम में हो। यानी हमने तो रब का इनकार कर दिया, हम तो इसलिए आए, लेकिन तुमने रब को मान लिया फिर भी जहन्नुम में आ गए। तो वो मुसलमान कहेंगे हमारे अमाल ऐसे थे, हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके आए थे, इसलिए हम जहन्नुम में आए। अल्लाह ताला कुफार की ये बात सुन लेगा कि मुसलमानों को उन्होंने ताना दिया है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहन्नुम में जितने भी मुसलमान हैं उनको निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अब जब फरिश्ते उन मुसलमानों को जहन्नुम से निकाल रहे होंगे, उस वक्त ये कुफार तमन्ना करेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, जिस तरह ये कलमा पढ़ने वाले जहन्नुम से निकाल लिए गए, काश हमने भी दुनिया में कलमा पढ़ा होता और आज हमें भी जहन्नुम से निकाल लिया जाता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस पाक है, आप फरमाते हैं अगर बंदा मोमिन पैदा होते ही, यानी अभी पैदा हुआ और पैदा होते ही अपना सर सजदे में रख दे और सारी जिंदगी सजदा करे, हत्ता के बूढ़ा भी हो फिर भी रब की इताअत करे और इसी इताअत के अंदर उसकी मौत आ जाए, यानी पैदा होते ही सजदा करे और आखिरी सांस तक रब की इबादत करे, क़यामत वाले दिन फरमाया वो बंदा भी हसरत करेगा। किस बात पे हसरत करेगा? कि जिस वक्त अजर दिए जाएंगे वो हसरत करेगा, काश मुझे मजीद वक्त मिल जाता तो मैं इससे भी ज्यादा अल्लाह की इबादत करता, इससे भी ज्यादा नेक अमाल करता और अल्लाह ताला मुझे इससे भी ज्यादा बुलंद मर्तबा अता फरमा देता।